हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, उसका डिस्कशन सेट रहेगा 66। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, द फ्रैक्चुरेट हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा राव। ऑप्शन हो जाएगा ए, निरुपमा राव। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश जयराम। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कहेगा तो सलमान रश्दी हो जाएंगे। 2 नंबर हो जाएगा, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? जो कुल्लू घाटी है इसका अन्य नाम कहेगा तो देव घाटी हो जाएगा, और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और ये किसके मध्य स्थित है? तो ये धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। अन्य नाम कहेगा तो देव घाटी हो जाएगा। हिमालय क्या है? तो हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। इधर पतन है और इधर किस राज्य में स्थित है? तो देखते हैं। जो भटकल पतन है ये किस राज्य में है? भटकल पतन कहेगा कि किस राज्य में है? तो ये है किस राज्य में? कर्नाटक में है। एलेपी पतन किस राज्य में है? एलेपी पतन ये स्थित है केरल में। काकीनाडा कहेगा कहाँ पे है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा सी। केरल जो है मोनाजाइट उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है, और भारत मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है, और थोरियम अयस्क में भारत जो है अग्रणी है। कर्नाटक में कोलार जो है ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणीय राज्य कहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कहेगा तो ये हो जाएगी काली मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा बी। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी के और अन्य नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी, और ये कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। आयरन और सिलिका के मात्रा अधिक किसमें होता है? लैटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की जो मात्रा होता है अधिक होता है। 5 नंबर हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी का भाग नहीं है? तो इसमें से नर्मदा नदी के भाग कौन नहीं है? तो राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात है। नर्मदा नदी ये सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी सर्वाधिक कहाँ पे बहती है? तो सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और इसे गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा बोलते हैं, और सबसे अधिक गुजरती है मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन इनमें कह रहा है कि सही सुमिलित नहीं है। स्वर्ण क्रांति के संबंध कहेगा तो फल उत्पादन से है, ये तो सही है। नीली क्रांति के संबंध कहेगा उर्वरक उत्पादन से, तो ये नहीं है, ये गलत है। नीली क्रांति के संबंध हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, और भूरी क्रांति के संबंध हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति के संबंध अंडा उत्पादन से नहीं है, तो ये 2 और 3 जो क्या है गलत है। 2 और 3 गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अंडा उत्पादन के संबंध रजत क्रांति से है, पीली क्रांति के संबंध तिलहन से है। 7 हो जाएगा, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा वृष्टि, जिसे छाया बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहेगा तो ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो ये दिए थे इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? तो देखते हैं किसका मिलान जो है सही नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है, ये तो सही है। घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है, ये भी सही है।
कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, तो ये सही नहीं है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, न कि छत्तीसगढ़। तो इसमें से कह रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वही आपसे पूछेगा दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो दूध सागर जलप्रपात है गोवा में। 10 हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है। जो रामसर सम्मेलन है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आर्द्र भूमि से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आर्द्र भूमि अधिनियम भारत में कब लाया गया था, 2002 में। रामसर सम्मेलन पहली बार ईरान में हुआ था और इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1971 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986 में लाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कह दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आर्गन जो है वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे अधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, तो ये हो जाएगा आर्गन। इसकी मात्रा होती है 0.93%। मीथेन के अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस भी है। 12 नंबर हो जाएगा यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और घनात्मक मूल्य लोच है तो यह वस्तु किस प्रकार की है। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो यह वस्तु किस प्रकार की है, तो यह वस्तु जो है बढ़िया वस्तु है। वस्तु कैसी है, तो बढ़िया वस्तु है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। कौन सी पद्धति है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं किसी देश के राष्ट्रीय आय के निर्धारण करने के लिए, तो इसमें से आपको क्या हो जाएगा, तो निवेश पद्धति। निवेश पद्धति जो है ये राष्ट्रीय आय के निर्धारण करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। बाकी मिश्रित पद्धति, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति लाया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 में किया गया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय योजना समिति कहेगा तो 1938 में इसकी गठन की गई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 14 हो जाएगा दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना था जो कि 5 वर्ष नहीं चला था, 1 साल पहले समाप्त हो गया था, तो ये हो जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कहेगा तो 1974 से 1978 तक था, यानी कि 4 साल ही चला था। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना हो जाएगा तीसरा, सफल कहेगा तो ये हो जाएगा 8वां। जो पंचवर्षीय योजना है ये किस देश से प्रेरित है, तो ये प्रेरित है रूस से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर में क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इधर भौतिक राशियाँ दी गई है और इधर इसका मात्रक है उसे मिलान करना है। त्वरण के एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण के एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल के एसआई मात्रक कहेगा तो ये हो जाएगा न्यूटन। कार्य के एसआई मात्रक होता है जूल। आवेग के एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ए के हो जाएगा, ए के 3 हो जाएगा, बी के हो जाएगा 4 और सी के हो जाएगा 1, डी के हो जाएगा 2। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं और ये किस नियम के कारण होता है, तो ये इसमें जड़त्व के कारण ये होता है। जो गति के पहला नियम है उसे ही जड़त्व के नियम भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के जो मान होता है यानी कि बड़ा जी के जो मान कितना होता है, तो ये होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 18 देखेंगे सर्वाधिक प्रत्यवस्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो सर्वाधिक प्रत्यवस्था वाला पदार्थ इसमें हो जाएगा क्वार्ट्ज। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन अनुसार हो जाएगा क्वार्ट्ज। सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो ये हो जाएगा हीरा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है
विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य नहीं है। तो देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए में क्या है, तो विशिष्ट जो ऊष्मा है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो यही क्या है, गलत है। यही कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि विशिष्ट उसमें पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसमें नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी जो सही ऑप्शन है देख लेते हैं। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की जो विशिष्ट ऊष्मा होता है ये समान होता है। इसका मात्रक कहेगा तो जूल पर केजी पर केल्विन होता है और इसका मात्रक किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अम्लराज के सूत्र क्या है, तो अम्लराज के सूत्र हो जाएगा HNO3 + 3HCl और इसमें कौन सा तत्व घुलता है, तो इसमें सोना घुलता है, जिसे अम्लराज या एक्वारेजिया भी बोलते हैं। आगे हो जाएगा 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से एरोसोल के कहेगा उदाहरण कौन सा नहीं है, तो जल में तेल जो है ये एरोसोल के उदाहरण नहीं है। बाकी धुंध हो जाएगा, बादल हो जाएगा और कोहरा, ये तीनों एरोसोल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है, आविष्कार दिया गया है और सूची 2 में आविष्कारक के नाम दिया गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के कहेगा तो प्रोटॉन के किए थे गोल्डस्टीन और परमाणु के नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 के 4, बी के 1, सी के 2, सी के 3 होगा, सी के 3 और डी के 2। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। रक्तचाप के नियंत्रण किस ग्रंथि में होता है। जो रक्तचाप है इसका नियंत्रण किस ग्रंथि में होता है, एड्रिनल ग्रंथि में रक्तचाप के नियंत्रण होता है। रक्त में गैसों के आदान प्रदान कहाँ पे होता है, तो ये फेफड़ा से होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 10 से। सर्वात्रिक विलायक कहेगा, सर्वात्रिक विलायक कौन सा है, तो ये हो जाएगा जल। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हो जाएगा इसमें से HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये पेट के किससे निकलता है, तो पेट के अमाशय से निकलता है। रसायन के राजा किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा बोला जाता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, बॉयल चार्ल्स अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। बॉयल चार्ल्स अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आदर्श गैस के नियम। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसका कहेगा सूत्र क्या होता है, तो PV = nRT होता है। 25 हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। तो जीवाणु विज्ञान के जनक यहाँ कह रहा है, तो ये माना जाता है लुई पास्चर को और इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के खोज किए थे और जीवाणु के खोज किसने की थी, तो लीमेनहॉक किए थे। और 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसमें सर्वाधिक होती है प्रोटीन की मात्रा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस बोलते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। नामकरण कौन किए थे, तो बेंडा किए थे। RNA और DNA ये दोनों क्या है, तो दोनों ये न्यूक्लिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये तो सही है। यह रंगहीन होता है, ये भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यही गलत है। इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है। इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी सही है। इसमें गलत छांटना था तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में 90% जल होता है
और रक्त के कहेगा रक्त के कितने भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त में 55% जो भाग है ये होता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है ये रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी ये प्रभावित करता है किसे, यकृत को, यानी कि लीवर को। पीलिया भी किसे प्रभावित करता है, तो यकृत को। टीबी प्रभावित करता है फेफड़ा को। ट्रेडमिल टेस्ट के संबंध कहेगा तो हृदय से हो जाएगा। और मेनिंजाइटिस जो रोग है ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। 29 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो मुख्य सोचने वाला भाग कहेगा तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क। और ये मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग भी है। सबसे छोटा कहेगा तो सेरिबैलम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों के जो उल्लेख है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के ए के तहत किया गया है। और ग्राम पंचायत के जो ढांचा है ये अनुच्छेद 243 के बी में इसका उल्लेख मिलता है। ग्राम पंचायत में जो एससी/एसटी के आरक्षण है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 के डी में। संरचना का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 243 के सी में ग्राम पंचायत के संरचना के उल्लेख किया गया है। 31 नंबर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की संकल्पना है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष कौन करते हैं, इनका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 129 में। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय गठन का उल्लेख अनुच्छेद 214 में है। और सर्वोच्च न्यायालय गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। 33 देखेंगे, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। पेंशन भत्ता का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, ये किस अनुसूची के तहत दिया जाता है, तो इसका उल्लेख किया गया है दूसरा अनुसूची में। तीसरा अनुसूची के संबंध कहेगा तो इन सभी के शपथ का उल्लेख किया गया है। तीनों सूचियां का उल्लेख जैसे कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ये तीनों सूची के उल्लेख 7वां अनुसूची में किया गया है। चौथा अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा के जो सीट आवंटित होता है यानी कि बंटवारा होता है इसका उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख किया गया भाग 17 में। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन के उल्लेख किया गया है। आपातकाल का उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो भाग 18 में। निर्वाचन आयोग के उल्लेख भाग 15 में है। 35 हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसका ठीक होता है असरा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, जिसका ठीक हो जाएगा असरा। अ से होता है आर्थिक न्याय, स से हो जाएगा सामाजिक न्याय, र से हो जाएगा राजनीतिक न्याय। और तो इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया, धार्मिक न्याय के उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना के भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। संविधान के किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। तो ये 97वां संविधान संशोधन के अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में रखा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1993 में हुआ था, इसका संबंध पंचायती राज से गठन से है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा
निम्नलिखित में से किस संतुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सोर्णसिंह समिति के तहत। ऑप्शन हो जाएगा ए। बलवंत राय मेहता समिति के संबंध कहेगा पंचायती राज से गठन हुआ था 1957 में, और बलवंत राय जो मेहता समिति था ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय के सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति के संबंध भी पंचायती राज से गठन 1977 में किया गया, और ये समिति जो था पंचायती राज के द्विस्तरीय के सुझाव दिया था। जे.एस. वर्मा समिति के संबंध कहेगा तो महिलाएं यौन उत्पीड़न से है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा ऑप्शन हो जाएगा डी। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर है। 40 नंबर में देखेंगे कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन हो जाएगा सी। महाजनपद जो है 16 महाजनपद के उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद के उल्लेख कहेगा बौद्ध धर्म में किया गया है अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म में कहेगा तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के उल्लेख किया गया है। कौशल महाजनपद की राजधानी कहेगा तो कहाँ थी? श्रवसती थी। पंचाल की कहाँ थी? तो अहिछत्र थी। वह तस्य के कहेगा तो कौसंबी हो जाएगा। 41 हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? तो इसमें किसकी भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? तो न्यायपालिका का। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रदेव। ऑप्शन हो जाएगा सी चंद्रदेव। चंदावर के युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था 1194 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। 43 हो जाएगा, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवान ए खैरात के गठन किए थे फिरोज शाह तुगलक, और ये क्या था? तो ये एक प्रकार के दान विभाग था। दीवान ए कोही के गठन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किए थे, और ये क्या था? तो ये कृषि विभाग था। दीवान ए अर्ज के गठन किए थे बलवन, और ये क्या था? तो सैन्य विभाग था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एकाश में गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? एकाश में गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो ये किस काल की कला की विशेषता है? तो मौर्य काल की कला की विशेषता है। मौर्य काल में कला के क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सातवाहन शासक। 45 हो जाएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये स्थित है दिल्ली में, और कौन बनवाए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए थे। इनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? सीसा का आयात सिंधु काल में कहाँ से होता था? तो ये होता था ईरान से। सीसा और टीन के आयात होता था ईरान से, और अफगानिस्तान से भी टीन के आयात होता था। तांबा के आयात होता था ओमान से, और गोमेद के आयात होता था कहाँ से? तो सौराष्ट्र से। और ये किस काल में होता था? तो सिंधु काल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? तो सुमिलित करना है। शिशुबोध प्रतिबंध जो था किसके शासनकाल में लगा था? तो बेलेजली के शासनकाल में 1798 में। सती प्रथा पे प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लगाया गया था, और इसमें जो प्रयोजक थे कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ये कब हुआ था? तो 1829 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगाया गया था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में। हिंदू विधवा पुनः विवाह ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, और ये कब था? 1856 में। तो ये इसमें जो मिलान है 1 1 बी के 2 सी के 3 डी के 4 है। ऑप्शन हो जाएगा ए।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये मद्रास अधिवेशन में बने थे 1887 में। सबसे युवा अध्यक्ष कहेगा तो अबुल कलाम आजाद थे। पहला अध्यक्ष हो जाएंगे बोमेश चंद्र बनर्जी, बम्बई अधिवेशन में बने थे 1885 में। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एमजी रानाडे। ऑप्शन हो जाएगा सी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ ठाकुर। और कब? तो 1839 में। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत के गठन कब किया था? 1904 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना हुआ था 1852 में। और उस समय किसके समय काल था? तो इस समय था लॉर्ड डलहौजी के समय काल, यानी कि इनकी शासन थी। और इनका कार्यकाल कहेगा 1848 से लेकर 1856 था। इनाम कमीशन के गठन 1852 में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। पहली बार अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण 1 लाइनियर क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बाबर। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। खानावा के युद्ध में इसने जिहाद के नारा दिया था। खानावा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसमें खानावा के युद्ध में बाबर ने जिहाद के नारा दिया था। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो बाबर था भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। और पानीपत के पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुए, जिसे हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस्ताद अली मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर जो था प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे? अब्दुल रहीम खान किए थे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई तथा उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर के द्वारा लड़ी गई युद्ध देख लेते हैं। पानीपत के पहला युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच, और इसमें बाबर विजयी हुए थे। सभी युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। खानावा के युद्ध कहेगा तो ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी की युद्ध हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। घाघरा की युद्ध कहेगा तो अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था। पानीपत की युद्ध 1526 में, खानावा के युद्ध 1527 में, चंदेरी की युद्ध 1528 में और घाघरा की युद्ध हुआ था 1529 में और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका ट्रिक होता है पीने खाने चल घर। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।